यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर डियर बात करेंगे। बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिहार की शिक्षक भर्ती के रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है और बीएड को बिहार की शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे बीएड के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम उनके द्वारा शुरू की जा रही है। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पुनः शामिल करने के लिए क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे एनसीटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार पात्र किया गया था नोटिफिकेशंस में और वो लोग एग्जाम में बैठे थे, लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को बीएड को पीआरटी सेक्शन से इनवैलिड कर दिया गया था और एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 को उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो डीएलएड के स्टूडेंट थे उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर इस मामले को ले गए और बताया कि बिहार की शिक्षक भर्ती में अब बीएड को किस तरीके से आप पात्र कर रहे हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो एग्जाम के पहले ही आ गया था, बीपीएससी के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। उसी के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर इस मामले को पुनः लिसन किया गया था और वहां पर आप देख सकते हैं ऑर्डर में उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो पहले का आप कह सकते हैं गजट है 2010 का उसको लेट डाउन करके बीएड को 2018 में एनसीटी ने केंद्र सरकार के इशारे पर शामिल किया था, जो पूरी तरीके से इलीगल है। यानी कि जो पहले का गजट था 2010 का उसमें केवल और केवल डीएलएड ही प्राथमिक स्तर के लिए बेटर था। बीएड को किसी भी प्रकार से कोई अनुमति नहीं थी प्राथमिक में, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 28 जून 2018 का एक नया गजट संशोधित करके एनसीटी ने पारित किया, जिसमें बीएड को उन्होंने जो वैलिड कर दिया था, जो पूरी तरीके से गलत है। और वही आर्डर आप देख सकते हैं, बिहार की शिक्षक भर्ती से बीएड को पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से हटाने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर पूरी ये बातें मेंशन की गई हैं कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती प्रक्रिया को आप सुचारू रूप से चलाइए। यानी कि बिहार की शिक्षक भर्ती से बीएड पूरी तरीके से हट चुका है। आपके सामने कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पूरी भर्तियां पहले की भर्तियां हैं, निश्चित तौर पर उन पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ये भी जजमेंट के पहले का नोटिफिकेशन था। डियर बिहार की शिक्षक भर्ती मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर एग्जाम इसका भले ही जजमेंट के बाद हुआ था, लेकिन जो इसका नोटिफिकेशन है वो जजमेंट के पहले आया था। और इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे बीएड के अभ्यर्थी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं विद्यालयों में चयनित होकर के, उन सब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से एक ही केवल पॉइंट पर टिका हुआ है और वो ये कह रहा है कि बीएड बेटर नहीं है प्राथमिक के लिए, केवल डीएलएड ही बेटर है। अगर बीएड बेटर होता तो उसको 6 माह के ब्रिज कोर्स की आवश्यकता क्यों? उसके पास प्राथमिक लेवल का प्रशिक्षण नहीं है। वो प्राथमिक लेवल के लिए जो चाइल्ड पेडागोजी होती है, बाल मनोविज्ञान, उसको अध्ययन नहीं है। इस तरीके की कई जो बातें उन्होंने मेंशन कर दी थी और एनसीटी ने केंद्र सरकार के दबाव में आकर के जल्दबाजी में इस गजट को बनाया था, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो बिहार की शिक्षक भर्ती से बीएड को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर चस्पा है। अब जब इसको हटा दिया गया तो आज दिनांक 5 सितंबर शिक्षक दिवस के इस बड़े अवसर पर जो प्रोग्राम होने जा रहा है और ये लोग प्रयागराज में अभी 11 खींच लिए हैं। वहीं पर केंद्र की जो बीएड को हटाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहां पर ये लोग संशोधन और सलाह की बात कर रहे हैं। या आप देख सकते हैं ये जो एनसीटी के अध्यक्ष है उन लगाई जाएं। जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का कहीं ना कहीं हवाला दे रहे हैं डियर, क्योंकि आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके विरोध में बीएड के अभ्यर्थी ये महापंचायत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना है। अगर इसके ऊपर सरकार अध्यादेश ला देती है तो निश्चित तौर पर वो भी सरकार की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना ही कह रही जजमेंट की। इसलिए ना सरकार किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डिनेंस लाने वाली है, ना एनसीटी इस पर रिव्यू पिटिशनर लगाने वाली है, क्योंकि एनसीटी और केंद्र की शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार को बखूबी ज्ञात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं के आधार पर बीएड को प्राथमिक लेवल से लगातार हर स्टेट से बाहर कर दिया है, वो निश्चित तौर पर उन पॉइंटों को किस आधार पर बचा सकती है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि शुरुआत से आपने देखा था कि केंद्र सरकार, एनसीटी, एमएचआरडी सब ने काफी मजबूती के साथ पैरवी की थी कि बीएड को हम प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र करा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए 46 पेज के जजमेंट में सारी बातें पूरी तरीके से डिस्क्राइब हैं, सिवाय एक बात का मेंशन नहीं वहां पर किया गया स्पष्ट रूप से कि जो गजट है 28 जून 2018 का ये जब बना है तब से रद्द माना जाएगा या जिस दिन से फाइनल
डिसीजन आया है उस दिन से रद्द माना जाएगा। लेकिन बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो आज फैसला आया है, निश्चित तौर पर अब उसमें आधी बातें क्लियर हो गई हैं कि जो बजट जब से बना है, जब से लागू हुआ है, तभी से इस जजमेंट को पूरी तरीके से कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। यानी कि जब बजट बना था, जब से लागू हुआ है, तभी से ये फैसला फाइनल जजमेंट लागू होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो निश्चित तौर पर जो लोग शिक्षक बनकर के सेवाएँ दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, चाहे वो 69,000 में चयनित साथी हों हमारे उत्तर प्रदेश के या एमपी वर्ग 3 के हों या पश्चिम